ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आवाज थोड़ा नहीं, आवाज क्लियर है क्या? यस प्रभु जी, यस। अच्छा, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा ना शायद। नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं, नहीं। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग सेकेंड चैप्टर और श्लोक संख्या 44 पढ़ने वाले हैं आज। 43 देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। हम्म, अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो बताया किसके बारे में ये? जो अल्पज्ञानी ना, जिसको अ, भगवान के बारे में नहीं पता, जिसको आध्यात्मिकता क्या है उसके बारे में नहीं पता, सनातन क्या है उसके बारे में नहीं पता, ना आत्मा क्या है उसके बारे में नहीं पता, तो वो इन सब चीजों को क्यों मानेगा ना? तो वो क्या, उसके लिए जो क्षणिक सुख है वही उसके लिए बहुत कुछ, सब कुछ है। वही बताया, तो उनकी ऐसे लोगों के बारे में भगवान जी बताए। हम्म, आगे का पढ़ते हैं हम लोग। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से अपहृत चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले, व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसायत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है ना। जो क्षणिक सुख के लिए, जो उन लोग को लगता है कि यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, भक्ति तो अभी टाइम है, अभी जब हम बूढ़े होंगे तब हम भक्ति करेंगे ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भौतिक ऐश्वर्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो लोग क्या है, मोहग्रस्त है, और फिर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते वो लोग भगवान के प्रति ना, क्योंकि भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय करना मतलब क्या? समर्पण, मतलब समर्पित होना भगवान के लिए। तो ये वो लोग कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं।
समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् अस्मिन्नात्मतया थात्म्य थातम्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं ना। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उससे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हाँ? ऐसे क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं ना, इंद्रिय भोग भोग में जो रुचि रखते हैं, तो वो क्या है, क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं ना। समाधि किसको कहते हैं? जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है ना। मन मतलब आत्मा का जो फूड है, उस पे मन फोकस करता है ना, मन भटक नहीं रहा है, मन अभी कंट्रोल में आ गया है ना। और जैसे जैसे उसको आत्मा के लिए जो चाहिए, अब वो कार्य करने में लग गया है ना, तो उससे क्या होगा, वो समाधि में आ गया है, मतलब मतलब स्थिर हो गया है ना। समाधि कभी भी संभव नहीं है। और जो क्षणिक सुख के लिए यहाँ वहाँ ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, ये कर लूं वो कर लूं ना, तो क्या है, मन स्थिर नहीं है। तो मन जब स्थिर नहीं है तो बहुत सारी कामनाएं अपने आप उपजती रहती है ना, आते रहती है। हाँ, तो वो जब कामनाएं आएंगी तो मन यहाँ वहाँ भटकेगा, भागेगा। हाँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ना, बहुत कुछ प्राप्ति कर लूँ, कुछ धन मिल जाए ये कर ले। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके ये खा लूँ ना, अरे आज ये नहीं खाया, वो खाना है ये खाना है। तो मन क्या कर रहा है, भटका रहा है ना। जब मन स्थिर कब होगा, जब हम उसको भगवान की सेवा में जब लगाएंगे ना, भगवान को याद करने में लगाएंगे, तब मन हमारा स्थिर होता है। और पूरा जो खेल है मन का ही है, मन को कंट्रोल में करना। इसलिए मन बहुत प्रबल है ना, प्रबल इंद्रिय बोलेंगे इसको, छठी इंद्रिय मन है ना। मन बहुत प्रबल है। और जैसे हम देखते हैं कि हमारा मन क्या है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना। तो हम मन को ऐसा छोड़ भी नहीं सकते। हम लोग सोचेंगे कि मैं अपनी जीवा को कंट्रोल में कर लेता हूँ तो सब मेरा कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं ना। जीवा नहीं, पहले मन को, हमको भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक मन के अंडर में कौन है, हमारी पांच इंद्रियां हैं ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा। तो ये सारी क्या होंगी, कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मन उनका जो बॉस है वो अभी भगवान की सेवा में लग गया, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक इन पांचों को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, क्योंकि उसका बॉस ही लग गया है ना भगवान की सेवा में। तो ऑटोमेटिक वो पांचों इंद्रियों को खींच के कैसे भी करके लाएगा, लगाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमको मन को पहले कंट्रोल में करना है, और मन को हम कंट्रोल में तो कर नहीं सकते। मन कैसे आएगा कंट्रोल में, जब हम उसे भगवान की सेवा में उसको स्थिर करेंगे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो कंट्रोल में। इसीलिए देखो, बहुत सारे भक्त जाते हैं मंदिर में, या कोई जूता रखने की सेवा करता है ना, कोई कोई अलग अलग सेवा, कोई कोई ऐसे भक्त हैं जो मंदिर में आते हैं हर संडे को, 4 घंटा खाली मंदिर के जो दीवारें हैं उनको पोंछ के, उनकी जो चित्रकारी उनको साफ करके चले जाते हैं। ऐसे अलग अलग सेवा, उससे क्या होता है, उनका जो वो 4 घंटा है उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, उनको एक आत्म संतुष्टि रहती है। और क्या, उनका मन वो टाइम पे बहुत स्थिर और कंट्रोल में आता है ना। तो इसीलिए सेवा का महत्व है कि सेवा करना, और कैसी सेवा करना, निष्काम सेवा ना, बिना किसी कामना की सेवा करना, उससे मन कंट्रोल में आता है। तो इसी को एक्चुअली क्या कहते हैं, समाधि बोलेंगे ना, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषया, विषया विषयों में, वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य
प्रकृति के तीनों गुणों से परे। भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्व स्थ, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम, हाँ, लाभ रक्षा और के भावों से मुक्त, आत्मवान, आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। मैं फिर से पढ़ते एक बार। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। तीन गुण हम जानते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हाँ, तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब क्या? तीनों गुणों से ऊपर उठो मतलब शुद्ध सत्व में आओ। हाँ, तीनों गुणों में कार्य मत करो। लेकिन ये तुरंत संभव नहीं होगा। जो सत्व गुण में रहेगा वो फिर ऊपर उठ जाए, क्योंकि वो अभी तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ गया है। तो सत्वगुण में आएगा, फिर सत्वगुण से धीरे धीरे शुद्ध सत्व में आ जाएगा। और क्या? समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। ऐसे द्वैतों मतलब क्या? द्वैत मतलब सर्दी गर्मी, ना, लाभ हानि, ना, अच्छा बुरा, ना। तो ये सब क्या है? द्वैत है। और ये द्वैत कहाँ पाए जाते हैं? ना, ड्युअलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, ये पाए जाते हैं भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में ऐसी ड्युअलिटीज, द्वैत नहीं रहता है। हाँ, वहाँ सब एक ही रहता है। सब जो अच्छा चीज है वही वहां रहता है। तो वही कह रहे हैं कि समस्त द्वैत भावों को, मतलब सुख दुख और ये सबको छोड़ के लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, आत्मा में स्थिर हो। पढ़ते इसका तात्पर्य। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। हम्म। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पदों पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन व्यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्य स्थाम तितिक्षस्व भारत। ये हमने पढ़ा था ना, श्लोक आया था कि सब उसको सहन करना है, टॉलरेट करना है, द्वैतों को सहन करना सीखें। इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंताओं से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ना, ये जो हमको सहन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, सहन करना और विनम्र बनना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति मार्ग में। अगर हम चाहते हैं कि टिके रहे, उसके लिए ना बहुत जरूरी है दो चीज टॉलरेट करना, क्योंकि ये हमारे हर पड़ाव में हमको जरूरत पड़ेगी। जब हम अभी सपोज छोटे हैं तो हमको टॉलरेट करना है ना, धीरे धीरे बड़े होंगे तब भी हमको टॉलरेट करना है सबके साथ। जब अगर हम रह रहे हैं अपने घर में भी, या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी ग्रुप में रह रहे हैं, तो हमको वहाँ टॉलरेट करना ही पड़ेगा ना, कि सब हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो वहां पे जैसे ना, अभी बच्चा है, बच्चा रो रहा है, बहुत ज्यादा
रो रहा है, हर चीजों के लिए परेशान कर रहा है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा ना, कि थोड़े समय की बात है, चलो ये ठीक हो जाएगा, रोना बंद कर देगा ना, फिर अलग चैलेंज आएगा, फिर उसको टॉलरेट करो। तो हमें एक्चुअली टॉलरेट करना है, अगर टॉलरेट नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि तृणादपि सुनिचे न तरोरीव सहिष्णुना। हम्म, हाँ, तो इसीलिए हमको जरूरी है कि विनम्र बनना और सहिष्णु बनना। इसलिए यहाँ कहे द्वैतताओं को सहन करना सीखे, इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हाँ, हमको किसके ऊपर आश्रित रहना चाहिए, भगवान के प्लान के ऊपर, ना कि अपना प्लान जो बनाया है, मेरा प्लान सबसे भारी है। नहीं, कृष्ण की, अगर मेरा प्लान बहुत भारी है ना, लेकिन वो प्लान मेरा सक्सेस नहीं हुआ, तो भगवान की इच्छा थी, तो मुझे क्या होगा, तकलीफ ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, इसको फेल होना ही था, ये प्लान को फेल होना ही था ना। भले मैंने बहुत अच्छा से प्लानिंग किया कि मुझे ऐसा ऐसा करना, ये करना है, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी ना, तो फिर वो प्लान सक्सेस नहीं होगा। तो उसमें मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी ना। तो भगवान की जब इच्छा ही नहीं थी तो बहुत अच्छा हुआ, वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा नहीं थी ना। ये भाव हमारा होना चाहिए। इसलिए हम जहाँ कहीं भी कभी भी फेल होते हैं ना, तो अपने को कभी चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान की इच्छा है। तो ये आना चाहिए हमको, तुरंत वहां पे क्लिक होना चाहिए। चलो, भगवान की इच्छा है ना, कुछ हमारे साथ कुछ हो गया, गलत हो गया या कुछ हो गया, तो उसको क्या बोलना है, भगवान की इच्छा है ना। ऐसा सोच के तो हम बोलते हैं ना, उसका हम विरोध नहीं करेंगे या उसका हम ऐसा बुरा नहीं मानेंगे, अरे ये क्या हो गया, या उसको 1 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन उसके बारे में सोचते नहीं रहेंगे। जैसे हमको याद आएगा, अरे ये तो भगवान की इच्छा है ना, भगवान की इच्छा है, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना है क्या हमको? नहीं, अभी हम भक्त बन रहे हैं ना, तो हमको भगवान की इच्छा के साथ चलना है। तो जो ऐसा आश्रित हो जाता है भगवान की इच्छा, तो जो वो डेडिकेट कर देता है, अरे भगवान की इच्छा हर चीजों को ना, तो वो दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। दिव्य अवस्था मतलब क्या है? आध्यात्मिक अवस्था ना, आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त होता है फिर वो ना, तो वो मतलब ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है, तो उसको कभी दर्द या वो सब नहीं होगा ना, ऐसे उसको बुरा नहीं लगेगा, और वो ज्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, चिंता नहीं होगी। ये सब क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता में सब खाली पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, वहां पे निगेटिव नहीं होता है, ऐसे। और जैसे इसमें बताया हुआ, तीनों गुणों की से ऊपर उठना ना, भौतिक जगत बंधन का कारण है, सकाम कर्मों का वर्णन। सकाम कर्म से हम क्या होंगे, फंसेंगे यहाँ पे, जितना हम सकाम कर्म करेंगे। जब तक हमको एक्चुअल कर्म क्या है पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सकाम कर्म करेंगे ना। जब हमको पता ही नहीं कि एक्चुअल में कैसे भगवान के लिए कार्य करना है, तो हम तब तक तो सकाम कर्म ही करते रहेंगे ना। सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो कर्म कर रहे हैं उससे हम कोई फल की प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उसी को सकाम कर्म बोलते हैं। हम्म। और निष्काम मतलब कि हमको कोई फल नहीं चाहिए, हम वो फल हम नहीं चाहिए, मुझे खाली बस अपना कार्य कर कंप्लीट करना है, और फल की कोई इच्छा नहीं है, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। भगवान को निष्काम कर्म बहुत पसंद है ना। अभी तक ऐसा हो सकता है जो कर्म कर रहा है निष्काम, उसको अभी तक भगवान का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो फल की इच्छा नहीं रख रहा है ना। तो वो क्या हो गया, अभी वो अच्छी पोजीशन में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे फिर उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी, और तब वो फिर कृष्ण के लिए कार्य करने लग जाएगा ना, ऐसे। भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन या भवबंधन से छूटने का उपदेश है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो यही सब बताया है कि किस लिए भगवान दिए। मेन तो रीजन यही है ना, यहाँ पे डालने का, कि हम लोग के अंदर से जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाए, और हम लोग भगवान की ओर मुड़े। इसके लिए हमको कष्ट और ये सब यहाँ पे मिलता है। और एक्चुअली तीनों गुण के ऊपर उठना इतना आसान नहीं है ना,
क्योंकि अभी हम लोग रात को सोते हैं, तो सोना मतलब क्या है, तमोगुण का निशानी है ना। सोते हैं सोना, अगर तमोगुण ही अगर खत्म ही हो जाए तो हमारी नींद ही खत्म हो जाए, हमको नींद ही नहीं आएगी। जो हम नींद के लिए इतना फाइट करते हैं कि अरे नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, ये नींद जो आती है वो तमोगुण से आती है। अगर हमको, अगर नींद, नींद जिसको मतलब तमोगुण से ऊपर उठ जाता है उसकी नींद भी चली जाती है, तो सोता नहीं है ज्यादा ऐसा। लेकिन सोना जरूरी है, हमारा पूरा एनर्जी अच्छा निर्माण होता है, जब तक कि हमको वैसा रियलाइजेशन ना होए, तब तक। लेकिन हम लोग सोते हैं इसलिए सोच के सोना है कि ये नहीं कि आनंद लेने के लिए सोए। सोए तो हम लोग जल्दी सवेरे उठें, अच्छे से भगवान का नाम जप करें और ये सब करें, उसके लिए सोए, उस भावना, उस कामना से सोए। ऐसे। तो ये भी एक मतलब एक पहलू बताया ना, एक पहलू है, क्योंकि वो जरूरी भी है सोना। लेकिन सोना जो है वो तमोगुण में आता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो रियलाइज सोल रहते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा बस सोए रहते हैं, सोए भी खाली बस नाम के लिए सोते हैं। उन लोग का पूरा नाम जब चलते ही रहता है, उनका रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ सेवा चलते रहती है। जैसे श्री प्रभुपाद जी का देखते खाली 2 घंटा सोते थे वो, ऐसा। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का हम लोग कल पढ़े। किसी का कोई प्रश्न है, किसी कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वाले। प्रभु जी, ये समर के सीजन में नींद बहुत आती है, क्या करना चाहिए? वो समर की धूप के ताप से ना, ताप से वो नींद आती है, हम्म। ग्लानि आती है, ऐसे लेजीनेस ऐसे ऐसे लगता है, क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब कब आती, दोपहर में आती कि रात में आती है? दिन भर आती ही रहती है। सुबह मैं 4:30 बजे उठती हूँ। वैसे हमारा जपा सेक्शन रहता है, तो 4:30 बजे, 6:30 बजे तक मुझे, 6 बजे तक मुझे नींद आने लगती है, हम्म। तो मैं सो जाती हूँ। 6:30 बजे तक रहता है हमारा, तो 6:30 बजे, 6 बजे सो जाती हूँ, तो 7, 7:30 बजे उठती हूँ। बहुत नींद आती है, जैसे ग्लानि आती है। हम्म। आपने बोला वो तमोगुण का है, तो मुझे लगता है कि मुझ में भी तमोगुण आ गए हैं। हम्म। होता है माता जी, क्या रहता है कि अपना जैसा उम्र भी बढ़ता है और हम्म। उसका भी एक प्रभाव रहता है। और हम्म। हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में ये सब चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे नींद आना एक है, इससे बचने के लिए एक है कि थोड़ा मन को बोलते हैं ना बेवकूफ बनाना। तो आप क्या करा किया करिए ना माता जी, आप हम्म। बीच में ना जैसे आधे घंटे का या 15 मिनट्स का नैप लिया करिए। तो क्या क्या? अलार्म अलार्म लगा के सो आराम जाए। लगेगा। हाँ। तो आपको थोड़ा अलार्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा, कि आपको हम्म। अभी लग रहा है कि नींद आ रही है। तो हम्म। कभी कभी क्या होता है ना माता जी, पैटर्न बन जाता है। हम्म। पैटर्न बनने का मतलब क्या है कि अगर आप कभी किताब पढ़ रही हो कोई ना, अगर हम्म। आपको नींद आने लग गई और आप सो गई वो टाइम पे, तो हम्म। वो एक बार सोई, 2 बार सोई, तो मन को पता है कि ये 6 बजे भी सोना है, तो वो पैटर्न हम्म। तैयार हो जाता है। तो क्या यस, होगा ना, यस। मन आपको हम्म। बराबर वो टाइम पे सुलाएगा ही सुलाएगा। हाँ, बराबर बराबर बाबू जी। ऐसा है। तो वो पैटर्न को पहले आपको ब्रेक करना है। अगर हाँ। आपको पता है कि मुझे अभी सोना नहीं है, तो क्या करो, जैसे ही वो टाइम आया, जैसे ही हम्म। 6 बजा, आप क्या हम्म। करो, उठ के खड़े हो जाओ। खड़े हम्म। होके जपा चालू करो आप। हाँ, हम्म। ऐसे करके तो क्या होगा, आप वो पैटर्न को ब्रेक कर दोगी पहली ठीक बार। है, हाँ। जैसे ही पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, तीन हम्म। बार आपने, 3 दिन कंटिन्यू, आप क्या हुआ, जैसे ही 6 को 5 कम है, आप उठ के खड़ी हो गई और खड़ी होके हम्म। आप चैंटिंग करने लग गई। ठीक हम्म। है। उसके बाद हम्म। क्या होगा कि वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, तो आपको 3 दिन के बाद आपको मन बोलेगा, सुलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा मन का खेल है। मन आपको सुलाता है, मन यस। आपको जगाएगा। जैसे हम्म। हमने एक पैटर्न तैयार कर दिया है कि सवेरे 4:30 बजे उठना है, आपको हम्म। अलार्म की भी जरूरत नहीं है, मन आपको हम्म। उठाता है। हम्म। ना, आपने देखा होगा, ये भी अनुभव किया होगा। तो हम्म। आप फिलहाल पहले तो आप वो पैटर्न को ब्रेक करिए, और जैसे आप थोड़ा मन को क्या बोलिए,
चल अभी मैं आपको देती हूँ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में सो ले, और 15 मिनट्स में तेरा नींद पूरा हो जाएगा। ऐसा हम्म आप मन को बोलो, और बोल के 15 मिनट के बाद का अलार्म लगाओ, और हम्म 15 मिनट सो। और आप देखेंगी ना, वो जो 15 मिनट में आप सोएंगी ना, तो आपको हम्म, ऐसा महसूस होगा कि आपने 3-4 घंटे की नींद ले ली है। अच्छा ये भी थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। उसके अच्छा। बाद आपको नींद जल्दी आएगी नहीं। और फिर आपको हाँ, लग रहा है, तो आप वापस से दोपहर में एक बना लीजिए आधे घंटे का नैप, 2 से ढाई या 2:30 से 3। हम्म ऐसे करके आप सो जाइए 2:30-3, आधा घंटा। और मन को बोलिए कि आधा घंटा सफिशियंट है, आधे घंटे मस्त नींद आएगी, बहुत अच्छे से सो के मैं उठूंगी। तो ओके। देखिए माता जी, आपको आधे घंटे का नींद ना आपको बहुत फायदा करेगा। मतलब मुझे जब मुझे 6 बजे नींद आ जाएगी तो मैं वो 15 मिनट सो जाऊं 15 मिनट तक। नहीं नहीं, अभी 15 आपको सोना नहीं है, अभी 6 बजे की नींद को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है। ओके ओके। आपको पैटर्न ब्रेक करना है। आपको क्या करना है, 6 को जब 5 कम रहेगा तब उठ के हम्म खड़े हो जाना है आपको। कि आप चैंटिंग कर रही हो ना, तो खड़े होके चैंटिंग कर लीजिए। हाँ 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 6 से 6:15-15-20 मिनट तक आप चलिए, वॉक करके आप ओ चैंटिंग करिए। तो इससे क्या ओके। होगा, आपका जो मन ने जो एक पैटर्न तैयार कर लिया है वो ब्रेक हो जाएगा। वही ना, मुझे सोना नहीं है हम्म, सुबह ऐसे। जब भी हम्म, मैं जपा करती हूँ तो हम्म। मुझे सोना नहीं है। तो क्या है, बहुत गर्म होता है ना, तो उसकी वजह से भी, ताप के वजह से भी नींद आती ताप की वजह से एक्चुअली देखा जाए तो नींद नहीं आती माता जी, ज्यादा नींद ना ठंडी में आती है। एक्चुअली है। गर्मियों में नींद आती नहीं है मोस्टली, गर्मी इतनी लगती है, उससे नींद हाँ। आपको एक्चुअली आ रही तो बहुत अच्छी बात भी है। नहीं तो लेकिन नहीं चाहिए ना, मुझे वो नहीं चाहिए। हाँ माता जी, क्योंकि आप अभी रियलाइज्ड है, इसलिए आपको पता है कि मतलब उससे मेरी हानि होगी, मेरा हाँ समय का अपव्यय होगा, तो वो इसीलिए आपको लग रहा है कि मुझे नींद नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके हम्म लिए यही है कि आपको मन को मूर्ख बनाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। मन को आप खाली आधे घंटे के लिए से सुलाओ, आधे घंटे 15 मिनट के लिए सो के अलार्म लगा के उठिए। ये नहीं कि सो गए तो आप 2 घंटे के बाद उठिए, ऐसा नहीं, अलार्म हाँ लगा के आप हाँ। ओके सोइए ओके और उठिए। ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे और नींद आप, थोड़ा अच्छा रहेगा कि आप नींद को कंप्लीट भी करिए। हम्म मतलब हम्म क्या हो रहा है कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, हम्म। तो आप उसके लिए क्या करिए कि कैसे भी करके अराउंड, जैसे अभी हमारा सेशन चलता है 10:30 हाँ। को खत्म होता है, तो आप तुरंत 10:30 के बाद आप बेड पे चले जाइए और सो हम्म जाइए। और हम्म उससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया है कि ये जो टाइम पीरियड रहता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है, 11 से 12। तो 1 घंटे हम्म। की नींद 2 घंटे के बराबर है। अच्छा। इसीलिए पहले कहा जाता था ना, 9 बजे सो जाते सब, 9-10 बजे। वही बचपन में हम सो जाते थे वैसे। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपकी नींद कंप्लीट हो गई तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा है। ओके। नहीं, थैंक यू। कोई नहीं माता जी, ये कोई ऐसा बुरा नहीं कि नींद आना अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। शरीर क्या होता है ना, नींद जब जितना ज्यादा लेंगे उतना हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहता है। हाँ, इसके लिए नींद भी जरूरी है। ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे जय। कृष्ण सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे बहुत कृष्ण। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, भागदौड़ भरी जिंदगी में आप टाइम निकालते हो हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुक रीडिंग करने के लिए, भागवतम ऐसा कुछ पढ़ने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, टाइम निकालने के लिए। आप वो सब करके, ये सब कुछ करके भी हमारे लिए सोचते हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं धन्यवाद नहीं, प्रभु। आप लोग के लिए क्या, मैं अपने ही लिए हूँ, क्योंकि मैं भी वही स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं भी इसके लिए मैं मतलब आप लोग का ऐसा क्योंकि हम अपने लिए खुद को ही पहले सुधार लें, तब आप लोग के लिए कुछ करूँ। तो थोड़ा ऐसा प्रयास है खुद के लिए, खुद को सुधारने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए। ऐसा है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा वो नहीं हुआ हो कि मैं सबके लिए कुछ कर पाऊँ। फिर भी थोड़ा प्रयास है छोटा। आप लोग आ रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साथ में पढ़ने का एक मजा अलग रहता है ना। थैंक यू सो मच आपका भी ज्वाइन करने के लिए और साथ देने के लिए इस जर्नी में। प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण।